देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन नया टॉपिक आपके पास है। इसमें पहला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं रिलेशन, ठीक है। फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रिलेशन लेके चलेंगे। पर रिलेशन से पहले कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 11th क्लास के रिलेशन पढ़ रहे हैं, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो हम लोग क्या कहें, कुछ टर्म्स लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करें। देखो बच्चों, जब रिलेशन, अच्छा एक बात याद रखना, जो रिलेशन टॉपिक है ना तुम्हारे पास, ये 12th में भी है, ये 11th में भी है, और कॉम्पिटिशन भी आता है अच्छा खासा। तो हमने क्या याद रखना है बच्चों कि जैसे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कि उतना बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे इसको। मतलब हम लोग 11th क्लास का पढ़ेंगे सिर्फ, हम 12th का अभी नहीं पढ़ेंगे, जब 12th में आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, गॉट इट। फिलहाल हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन से पहले हमें कुछ और चीज़ समझनी पड़ेगी, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ क्या है तुम्हारे पास, पहले इसमें टर्म आती है तुम्हारे पास, फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों डेफिनेशंस तुम्हारे पास होती हैं, उन डेफिनेशंस की हम बात। तो पहली डेफिनेशन तेरे पास जो आती है वो आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आती है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले एक और चीज आता है, और वो आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो जब हम बात करते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो इससे पहले एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या भला है, ये क्या होता है, इस बात को समझिए। देखो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यहां पर क्या है, अब मान ले दो क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, दूसरी क्लास में कुछ बच्चे हैं। अब सपोज तेरे पास यहां पर एक क्लास है, उस क्लास में मान ले 4 बच्चे या 3 बच्चे। अब एक और क्लास तेरे पास आई, वो बी क्लास है, उसमें मान ले तेरे पास है ए बी सी। कितने हैं? ए बी सी और डी। तो इसमें आपके पास 4 बच्चे मान ले। अब अगर मैं तुझे कहूं कि यार इन दोनों के बीच में कोई मैच होना है जिसमें ग्रुप बनना है, फॉर एग्जांपल चेस का मैच होना है या बैडमिंटन का मैच होना है, जिसमें एक इधर से प्लेयर खेलेगा इधर से, तो आप सिर्फ ये सोचो कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल मैचेस हो सकते हैं। सोचो कितने मैक्सिमम मैचेस हो सकते हैं भाई। हो सकता है 1 ए के साथ खेले, या ऐसा भी हो सकता है 1 बी के साथ खेले, ऐसा हो सकता है 1 सी के डी के साथ खेले, 1 सी के साथ खेले, एम आई राइट? पर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि 2 ए के साथ खेले, 2 बी के साथ खेले, 2 सी के साथ खेले, 2 डी के साथ खेले, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 ए के साथ खेले, 3 बी के साथ खेले, 3 सी के साथ, 3 डी के साथ। मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, 1 ने जब ए के साथ खेला तो उसने एक पेयर बनाया, और इस पेयर को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। याद रखेंगे, दैट पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, जब उन सबको कलेक्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए क्रॉस बी से। तो यानी कि हमने क्या कहना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है कलेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। बाय कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर की, जिसको हमने क्या बोला? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला। तो अब आप ये समझिए, अगर ए के अंदर मान लेते हैं, ध्यान सुनना, अगर ए के अंदर मान लेते हैं पी एलिमेंट है, और क्यू के अंदर मान लेते हैं क्यू एलिमेंट है, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर, तो बेटा कितने होंगे? पी क्रॉस क्यू हो जाएंगे। जैसे यहां पर 3 एलिमेंट है, यहां कितने एलिमेंट है? 4, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। आया समझ? तो इसको बोलेंगे कलेक्शन 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे, 7 टोटल 7 हो जाएंगे। पेयर 7 कैसे होंगे? 3 ही है और 4 हो है, 3 को 12, पेयर 12 होंगे, टोटल 7 होंगे। टोटल 7 कहां से आएगा? वो 3 वो 4। अबे
टोटल एलिमेंट तो वो तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। हाँ। लोग भले ही आपके साथ हैं, हम पर जब पेयर बनेंगे तो पेयर तो 12 हमें पेयर से मतलब है, लोग कितने उससे क्या मतलब। ठीक है, आ गया आगे बच्चे समझ में। एग्जाम्पल, अगर मान ले मैं तुझे कहूँ यार ए के अंदर मान ले 1 2 एलिमेंट है और बी के अंदर मान ले 3 4 5 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों? अरे 2 3 6 एलिमेंट आएंगे। तो 6 एलिमेंट को लिखा जाएगा या तो 1 3 या बेटा 1 4 या 2 3 या 2 4 या 2 5 2 5। अच्छा, ये तो 1 5 भी छूट गया और एक 2 5। बोलो आगे नहीं है। यस सर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। गॉट इट और नॉट? इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, वो आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान ले मैं तुझे कहूं इफ x, y कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो बराबर है a, b की, तो देन x बराबर a हो जाएगा एंड y बराबर b हो जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है। अगर आपके पास x, y जो है वो a, b के बराबर है, तो देन x बराबर a हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? b हमारे पास हो जाएगा। गॉट इट नॉट? एनी कंफ्यूजन? तो ये मेरे पास आगे बेटा, तो ये मेरे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का पहली चीज। एग्जांपल, अगर मान ले 2 3 और वो बराबर हो जाए 2x + 5 y + 9 के, और मैं कहता हूं यार फाइंड, ध्यान दीजिएगा, इफ फाइंड x, y, तो साहब हमने करना क्या है? बड़ा आसान है सॉल्यूशन। 2x + 5 को बराबर रख दे 2 के, तो x बराबर कितना आएगा? -3/2। हाँ। और y + 9 को बराबर रख दे 3 के, और y बराबर कितना आएगा? -6। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट। आ गया? चलिए नोट करिए इसको बराबर। अब इसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आगे देखिए भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अगर मान लें यहाँ पर 3 सेट्स हैं और उस 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे निकालना हो, तो हाउ कैन आई गेट इट? देखिए 3 सेट। अब मैंने क्या किया है, लेट a इज इक्वल टू कोई भी सेट है, मान ले 1 2 1 -1 है, और b कोई सेट है वो मान ले 2 3 है, और c कोई सेट है और वो है 4 1। मान ले इसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? a क्रॉस b क्रॉस c। सोचो, तो हम क्या बोलेंगे? a क्रॉस b क्रॉस c मल्टीप्लाई। a क्रॉस b क्रॉस c का मतलब क्या होगा बच्चों? आपने क्या किया? पहले a और b को क्रॉस किया, यानी कि 1 -1 का क्रॉस आपने किससे किया? 2 3 से किया, और इसको आपने क्रॉस कर देना है 4 1 से। बोलो आगे नहीं आया? आज जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों? भाई 1 2 1 3 आ गया, -1 2 -1 3 आ गया, ये अलग हो गया। और जब इसे क्रॉस कर देंगे किसके साथ? 4 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? जो ये ऑर्डर पेयर है, इसका ऑर्डर पेयर का 4 1 के साथ क्रॉस करेंगे। तो कैसे क्रॉस होगा बता? 1 2 4 हो जाएगा एक, उसके बाद 1 2 1 दूसरा, 1 3 4 अगला, 1 3 1 अगला, फिर होगा -1 2 4 नेक्स्ट। बोलो समझ में? अरे इससे 2 बन गए थे ना, उसका तीसरे के साथ कर दिया, बस। बड़ा सिंपल सा तो है। आगे समझ में नहीं आया? अब क्या होगा बताओ? अगले वाले में तेरे पास है 4 हो गया, 1 2 तीन और बनेंगे, 1 3 नहीं, 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 2 हैं, 8 बनेंगे ना टोटल। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे ना, 3 और 5 बनेंगे ना, 3 और बनने। ठीक है। तो कितना बनेगा बता? -1 2 1 बनेगा, फिर -1 3 4 बनेगा, और लास्ट क्या बनेगा बच्चे? -1 3 1। तो ये मेरे पास ट्रिपलेट, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ठीक है,
ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जहां पर, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहां पर 3 ग्रुप बनते हैं। मतलब जनरली क्या होता है हमारे पास, जनरली हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पास क्या होता है बच्चों कि 2-2 का पेयर बन रहा है, पर जहां पर 3-3 का एक ट्रिपलेट बन जाए, 3-3 का एक ग्रुप बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? यस सर। आगे एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब सुनिए। अब अगर मान ले 1-2 क्वेश्चन है, आप बड़े बेसिक से सवाल है, मैं तुमसे पूछूंगा, थोड़ा मुझे सोच के बताना। हाँ, वैसे तो आसान से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल अगर है कि यार ए बराबर, मान ले तुझे दे रखा है, या मैंने कहा तुझे कि यार इफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, या बल्कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1, 1, ध्यान सुनना, और 0, 1 और कमेंट्स डॉट और भी है इसके अंदर। और अभी कह रहा हूं इफ ए एंड ए इज एन ए इज इक्वल टू 3, एन ए कितना है? 3 है, तो फाइंड ए निकाल सकते हो, सोच समझ के। अगर ए क्रॉस ए है और वो बराबर है -1, 1, 0, 1 एंड सो ऑन, एन ए 3 है, तो ए कितना होगा? अरे देख के पता लग रहा है यार, 2 एलिमेंट ये है ना भाई, बाकी के और भी होंगे डॉट डॉट का मतलब। तो सोच, इसको देख करके साफ पता लग रहा कि -a भी ए में होगा, -1 भी ए में होगा, 1 भी ए में होगा, 0 भी ए में होगा। यानी कि -1 बिलोंग्स टू ए। सोचो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, और बेटा 1 बिलोंग्स टू ए। देन ए बराबर कितना होगा बता? -1, 0, 1। बोलो आया नहीं है? ए बराबर कितना आ गया? -1, 0, 1। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे समझ। अब जैसे ही आगे तुम्हारे पास बच्चों, इसके बाद हम आगे कहानी पढ़ते रहे। अब आगे कहानी पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोई यहाँ पर दिक्कत है तो पूछ लो भाई, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स होती हैं जो कि हम लोग क्रॉस में जनरली पढ़ते हैं। थ्योरम्स क्या है वो भी देखिए, और ये आसान है यार, इसकी थ्योरम्स को ना याद कर लेना तो ज्यादा बेटर है, पता, एक नोट समझ लेना। और मैं एक आध का प्रूफ करा दूंगा, पर ऐसा जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन में तो प्रूविंग आना नहीं है और उसको लेवल पे आता नहीं है, ठीक है। तो बेसिक से चीजें बता रहा हूँ। पहला है तुम्हारे पास कि अगर मान ले कोई सेट है ए और उसका क्रॉस करा जाए बी यूनियन सी के साथ। कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ए का क्रॉस बी यूनियन सी के साथ किया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी या यूनियन सी, मतलब बी और सी में जो यूनियन है उसको निकालो, जो रिजल्ट आएगा उसका क्रॉस ए के साथ करना, ये तो मतलब है। और अगर इसको हम ओपन करें तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसको ओपन कर सकते हैं ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ए का क्रॉस बी के साथ, यूनियन ए का क्रॉस सी के साथ, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे बोलते हैं? जहां पर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। समझ में आया नहीं है? इसकी प्रूविंग आप कर भी सकते हैं, पर ऐसा आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहो तो आप प्रूविंग इसकी कर सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं, ठीक। अगला है तुम्हारे पास सेकंड वाला, वो लिखिएगा ए क्रॉस, अगर बी इंटरसेक्शन सी हो, अगर ए क्रॉस बेटा बी इंटरसेक्शन सी हो तो इसको भी ब्रेक करा जा सकता है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। इसकी भी प्रूविंग कर सकते हैं हम लोग, जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है ए क्रॉस बी माइनस सी। ए क्रॉस अगर बी माइनस सी लिखा है, ए क्रॉस बी माइनस सी को लिखा जा सकता है बच्चों ए क्रॉस बी और माइनस का ए क्रॉस सी, बिल्कुल सेम प्रॉपर। ए क्रॉस बी माइनस सी को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी और माइनस का ए क्रॉस सी। बोलो समझ में आया? हाँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इन सबकी प्रूविंग है, पर प्रूविंग की आवश्यकता बच्चों नहीं है। चौथा, एक बात याद रखना, जनरली ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी फिर भी बी क्रॉस ए के बराबर हुआ, तो साहब ऐसा तभी हो सकता है जब ए किसके बराबर हो? बी के बराबर।
ऐसा क्यों होता है? बड़ा आसान है यार। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ पे ऑर्डर्ड पेयर बनना, अब बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ पे ऑर्डर्ड पेयर बनना। अब दोनों अगर समान नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग हो जाएगा, सेम तो बन ही नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, अगर ए बी का सबसेट हुआ, अगला है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो सोचो अगर ए बी का सबसेट हुआ बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? ए क्रॉस ए किसका सबसेट हो जाएगा? इंप्लाइज ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ, वो हो जाएगा तुम्हारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्या इसकी जरूरत, बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी आवश्यकता नहीं। कहते हैं ए बी का क्रॉस है, मतलब ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर होंगे, क्योंकि ए क्या है? बी का सबसेट है। आवश्यकता एज सच नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको करा दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखिएगा, लेट ए एंड बी बी टू, अरे क्या बना जो है, लेट ए एंड बी, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। बी टू, सुनिएगा, अगर ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट से, नॉन एम्प्टी सेट से, ठीक, और जिसका ऑर्डर बच्चों कितना है? मान लो नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ए और बी कोई दो अलग अलग सेट है जिनके अंदर बच्चे n एलिमेंट कॉमन। तो अगर n एलिमेंट कॉमन होगा तो a क्रॉस b, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a is n square। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आने के चांसेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। अगर ए के अंदर मान ले ए के अंदर मान ले 4 एलिमेंट है, सुनना ध्यान से, मतलब मान ले ए और बी दोनों के अंदर 4 एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन हुए? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। नहीं है समझ गए? फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, नोट करिए इसको फटाफट। देखो जो एक चीज का प्रूफ कराता हूं, जैसे पहले वाले का प्रूफ कराता हूं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन और ए क्रॉस सी। सिर्फ एक का प्रूफ करा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि यार कैसे आता है। तो क्वेश्चन ही बनाते हैं कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। And now we need to prove this thing. This is equal to this. How can I prove it? ये बहुत मुश्किल नहीं। आपने करना क्या है, मैंने कहा लेट a कॉमा b जो है वो लेफ्ट साइड को बिलोंग कर रही है a क्रॉस b यूनियन c। तो देखा तुमने, अब a कॉमा b ने इसको रिलेट किया। अब क्यों मैं a कॉमा b बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनको एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में बोला जाएगा। जिसमें ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने कहा है a कॉमा b बिलोंग्स टू ये है, a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू b यूनियन c होगा। सोचो भाई a क्रॉस b का मतलब a तो कैपिटल A को बिलोंग करेगा, b आपका दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। सोचो भाई यही तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है। तो अगर मान ले a बिलोंग्स टू a है और एंड, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ब्रैकेट लगाया, अब b बिलोंग्स टू b, तो b बिलोंग्स टू b और यूनियन का और b बिलोंग्स टू c आ गया। ठीक है, अब यहां पर एंड बना, वहां पर और बना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। सोचो इसको एक साथ ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लगाया और भैया a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c। बोलो आगे नहीं आया? तो अगर मैं इसको गौर से समझूं तो a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आएगा। सोचो नहीं, a कॉमा b, सॉरी a कॉमा b बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a क्रॉस b आएगा। सोचो
अरे अगर स्मॉल ए में है और स्मॉल बी में है तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में होगा, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी आएगा नहीं आएगा था? अब ए कॉमा बी ए क्रॉस सी बी में है और ए कॉमा बी जो है वो ए क्रॉस सी में भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी जो होगा वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में होगा नहीं होगा? आराम सोच, ए कॉमा बी जो है वो इसमें भी होगा और ए कॉमा बी इसमें भी होगा, बोलो ठीक है ना? ठीक है। अरे ए कॉमा बी अगर इसमें है और ए कॉमा बी इसमें तो उसकी यूनियन में होगा ना भाई। हाँ होगा। आ गया? आ गया। तो अगर हम इसको गौर से समझें, और मैंने आपसे कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और बेटा यूनियन ए क्रॉस सी आएगा नहीं आएगा? इसको थर्ड इक्वेशन मान। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने कहा क्या कहा, नाउ इसको हटा दिया, मैंने कहा लेट सी कॉमा डी वो बिलोंग कर रहा है इसके राइट साइड को, यानी कि ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, सी बिलोंग कर रहा है। तो मतलब क्या होगा बच्चे कि सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बोलो, यूनियन का मतलब, और डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। आया नहीं है? आया। एनी कंफ्यूजन? कुछ गड़बड़ होगी? बताओ क्या गड़बड़ होगी? अरे सी नहीं होगा ना, सी कॉमा डी पूरा होगा, सी कॉमा डी पूरा होगा ना भाई, सी कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? अरे सी कॉमा डी पूरा हो जाएगा ना भाई। अब हमने क्या किया इसके बाद देखिएगा ना, अब इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, देखिए, एम्प्लाइज सी बिलोंग्स टू ए एंड डी बिलोंग्स टू बी, बोलो आगे नहीं आया? आ गया। और सी बिलोंग्स टू ए एंड डी बिलोंग्स टू सी। तो अगर हम बात करें तो एंड लग गया है पर यहाँ पर एंड लग गया। अब जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन की थी ना, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव को वापस लाओ, क्या हो जाएगा, दोनों में सी है तो सी बिलोंग्स टू ए, बोलो ठीक है ना, एंड बोलो ठीक है ना, डी बिलोंग्स टू डी बिलोंग्स टू बी और डी बिलोंग्स टू सी, बोलो ये तो आएगा, ठीक है ना? अब मतलब ये हुआ सी बिलोंग्स टू ए एंड डी, अब डी बी में भी है और डी जो है सी में भी है, तो डी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, बोलो यस सर। अब यहाँ एंड का साइन है तो यानी कि सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी आएगा नहीं आएगा? इसको हमने फोर्थ मान लिया और इसको फिफ्थ मान लिया, आराम से, जल्दबाजी नहीं। सी कोई एलिमेंट ए में है एंड दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे में है, तो इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर इनके क्रॉस में होगा नहीं होगा? होगा। तो मैंने क्या कहा, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या नोटिस कर रहा हूं, बता, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। आया नहीं आया? आया। और यही चीज तो सिद्ध करनी थी भाई, तो सिद्ध कर दी और सिद्ध होकर के ये आ गई। बोलो समझ में आया? समझ गए। तो एक्चुअली क्या है कि ये चीजें प्रूफ करने के लिए बाई चांस आ जाती हैं, ठीक है ना? तो इसको नोट करिए, इसको ट्राई करिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। चलिए, थैंक यू।